Pakistan is said to be facing an economic collapse. If you want any more money, then cut Pindi to size. That's the message from the IMF to the Pakistan government. Pakistan wants $1.1 billion from the IMF, and they need this money immediately. Balochistan is broke. It has stopped paying salaries to government employees. Especially with the country's rupee having fallen more sharply than expected. अभी तक हम अपने एम्प्लॉयज़ को तनख्वाहें भी नहीं दे सके। बार बार यकीन दहानी तो हमें कराई गई है, लेकिन अमली तौर पर हमें इंतजार है, देखते हैं क्या होता है। The Pak Ministry of Finance is in a quandary. Nothing to negotiate with the IMF. They have no bargaining chip. Pakistan is begging the IMF for funds, but the lender refuses to budge. नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस चर्चा में। और आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान से आरजू काज़मी जी से। स्वागत है आपका आरजू जी। नमस्ते सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आजकल आईएमएफ ने पड़ाव डाला हुआ है इस्लामाबाद में। जी सर, ऐसा ही है। आजकल आईएमएफ के साथ जो है वो मीटिंग्स चल रही हैं गवर्नमेंट की और जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी भी। तो वो काफी टफ किस्म की कंडीशंस वो कह रहे हैं कि वो लगाने के लिए बात हो रही है, लेकिन इनके पास कोई और रास्ता नहीं है, तो इसलिए इनको मानना ही होगा। इनको आईएमएफ के जो प्रोग्राम है उसमें जाना ही होगा और उनसे फंड लेना ही होगा, वरना यहाँ पर ऑलरेडी काफी प्रॉब्लम है। लेकिन बात वही है कि लोग कह रहे हैं कि फंड नहीं लेते तो भी मुश्किल है और लेंगे तो भी जो आम पब्लिक है उसके लिए काफी टफ किस्म की कंडीशंस आएंगी, जिसमें यूटिलिटी बिल भी बढ़ जाएगा। उसके साथ साथ सभी जानते हैं कि फ्यूल प्राइस भी इंक्रीज होंगे, क्योंकि आईएमएफ की तरफ से लग रहा है कि इनको कुछ ना कुछ फंड मिलने वाला है। उस वजह से डॉलर रेट आज नीचे गया है और तकरीबन 5 रुपीज उसमें जो है वो कम हो गए डॉलर रेट में। ये और बात है कि डॉलर है नहीं, लेकिन डॉलर रेट है हमारे पास। लेकिन वो सब चलता रहता है बड़े बड़े देशों में, ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं। मैं देख रहा था कि डॉलर तो सारा अफगानिस्तान जा रहा है। आपके शो पे ही बात हो रही थी कल जी, और मुझे समझ नहीं आ रही थी वो डॉलर है कहाँ हमारे पास जो अफगानिस्तान जा रहा है। वो तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं रखा है और किसी ना किसी के पास है। जाहिर है जो यहाँ पर जो कहा जाता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो या एस्टेब्लिशमेंट से हो, कि उनके पास डॉलर है तो तभी तो डॉलर जा रहा है, वरना अगर डॉलर है ही नहीं तो अफगानिस्तान हम कैसे भेज रहे हैं। मगर ये जरूर है कि आज डॉलर रेट जो है वो थोड़ा कम हुआ है और उसका रीजन भी यही बताया जा रहा है कि आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो ऑलमोस्ट अब ऐसा है कि इनको मिलने वाले फंड, इस वजह से डॉलर रेट नीचे गया है। उन्होंने जो है टैक्सेस भी कई कहे हैं, साथ साथ 17 ग्रेड से लेकर और ऊपर तक के जो एम्प्लॉयज हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उनके लिए कहा है कि उनकी जो एसेट्स हैं उसको पब्लिक किया जाए। अब गवर्नमेंट ने उसमें से जो है वो जजेस को भी निकाल दिया है और फौज को भी निकाल दिया है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज तो ये लोग भी हैं। अब ये और बात है कि ये मानते नहीं है, मगर हैं तो सही ना। बाकी दुनिया में तो इनको भी गवर्नमेंट सर्वेंट ही कहा जाता है। ऐसा ही है सर, जाहिर है जब भी तो इन्होंने ऐसा किया है, लेकिन कहा तो यही जाता है ना कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं। लेकिन इन दोनों को उसमें से निकाल दिया है कि इनके एसेट्स जो हैं वो पब्लिक नहीं होंगे। उसके ऊपर पॉलिटिशियन और दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी बड़ा एतराज कर रही हैं, वो भी शोर मचा रहे हैं कि ये क्या बात हुई है कि ये लोग उसमें शामिल नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन बहरहाल आईएमएफ से तो लोन मिल जाएगा इनको। जो कंडीशंस मैं देख रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आपसे उन कंडीशंस पे थोड़ा सा विस्तार से चर्चा कर लेते हैं जो मेरे नज़र में आई हैं। जो कंडीशंस, उसमें से एक कंडीशन ये बताई जाती है कि डिफेंस एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेगा 10 से 20%। वो सबसे मुश्किल काम है सर, वो कौन मानेगा। हमारे यहाँ आप जानते हैं ये तो डिफेंस के लोग हैं वो तो लेकिन मगर पैसा भी चाहिए। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि कोई बात भी ना माने। अब कोई मतलब कोई सोच रहे होंगे, कोई जुगाड़ लगा रहे होंगे कि क्या करेंगे उसमें से, मतलब हाँ भी कर दें और ना भी करना पड़े, तो वो वाली चीज जो है वो होगी। मगर देखते सर क्या करते हैं। लेकिन बाकी सारी शर्तें तो ये मानते जा रहे हैं जो आम पब्लिक के ऊपर आ रही है, उसमें तो इन्हें कोई एतराज। दूसरी जो शर्त है वो पावर टैरिफ बढ़ाने की है कि पावर टैरिफ कितना बढ़ेगा अगर ये शर्त मान लेते हैं तो। सर डिपेंड करता है। कहा तो ये जा रहा है कि तकरीबन अगर अभी किसी का बिल जो है पावर का, अगर किसी के 10,000 बिल आ रहा है तो उसका 35,000 हो जाएगा या 30,000 हो जाएगा, इस तरह से। तो अब वो तो ये बाद में ही पता लगेगा कि ये कितना % बढ़ाते हैं, लेकिन बहरहाल वो तो बढ़ेगा, उसमें उससे तो कोई बचा नहीं जा सकता। अभी क्या रेट है बिजली का इस वक्त? तो सर जो पर यूनिट अभी तो इतना नहीं है, मुझे एग्जैक्टली वो पर यूनिट मुझे नहीं मालूम कि कितना है, मैंने कभी
चेक नहीं किया उसको। अच्छा, और उसके अलावा टैक्सेस और क्या क्या बढ़ाए जाने की बात हो रही है? क्योंकि ये तीसरा ये है कि जो इनकी जो डेफिसिट है वो कम करने की बात हो रही है कि एक तो सर्कुलर डेट कम करेंगे, सर्कुलर डेट कम करने के लिए पावर टैरिफ बढ़ाएंगे, उनकी वसूली करेंगे। दूसरा टैक्सेस बढ़ाने की बात हो रही है, तो वो कौन कौन से टैक्सेस ये बढ़ाने जा रहे हैं? ऑयल प्राइसेस पे क्या टैक्सेस और बढ़ेंगे? ऑयल प्राइसेस कहाँ जाएंगी? सर ऑयल प्राइस तो पहले भी कह रहे थे कि अभी 2 दिन से यही हो रहा था कि 50 रुपीज और बढ़ जाएगी, शायद उसको 309 पे लेके जाने का इरादा है इनका। और पिछले दिनों इन्होंने 35 रुपीज और बढ़ाए थे, अब 50 और बढ़ाएंगे और वो 300 क्रॉस कर जाएगा। उसके साथ साथ जाहिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो भी बढ़ेगा। और दूसरे टैक्सेस में इन्होंने ये भी कहा है कि इम्पोर्ट बंद की है पाकिस्तान ने, तो वो इम्पोर्ट उन्होंने कहा है कि जी आप दोबारा खोलिए इसको। और दूसरे सेल्स टैक्स और हर किस्म की चीज जो है वो आम आदमी पे आएगी ना। अगर कोई घर में वैसे बताया भी है कि जीएसटी भी इन्होंने कहा है कि अभी शायद 16% है, उसको बढ़ा के 20% कर दीजिए। सर ये बात भी की गई है। साथ साथ बैंक्स ने भी, जो बैंक देते हैं वो 15% बैंक लिया करते थे, उन्होंने भी 16% कर दिया है कि अगर कोई लोन लेता है या इस तरह से जो बैंक के एक होता है सिस्टम बैंक का, उसमें भी जो बैंकिंग सिस्टम में 15% लिए जा रहे थे पैसे, अब वो भी 16% जो 16%। इंटर बैंक है वो इंटर बैंक किया गया है 16%। तो इसका मतलब आम आदमी को तो उससे और 4-5%, जैसे हमारे यहाँ इंटर बैंक जो है वो 6.5% है, उसी तरह से इंटर बैंक पाकिस्तान में 16% है। इसका मतलब 15 था आम ना, आदमी को उसको तो उससे 4-5% ज्यादा पे ही मिलता है। डेफिनेटली सर, वो तो आम आदमी को ही पड़ेगा ना। जो बाकी के जो लोग हैं, चाहे वो हमारे मिनिस्टर्स हों या पॉलिटिशियंस हों या कोई हो, उनके तो वैसे भी या तो यहाँ पर अकाउंट्स होते ही नहीं है, और अगर होते भी हैं तो वो डॉलर अकाउंट्स होते हैं। इस तरह के उनको इतना फर्क नहीं पड़ता जितना आम आदमी को पड़ेगा। सबसे ज्यादा लोग इस बात से भी परेशान है कि जो आगे जाकर अभी मौसम चेंज होगा और लोड शेडिंग होगी, वो बड़ी खौफनाक होगी, क्योंकि इनके पास बकौल इनके फ्यूल नहीं है और ये उस सब चीजों को मैनेज नहीं कर पाएंगे, इन पैसों के मिलने के बाद भी नहीं कर पाएंगे। तो लोड शेडिंग बहुत ज्यादा होगी। हो सकता है 16-16 घंटे की पहले भी हुआ करती थी, लेकिन इस बार तो इससे भी ज्यादा लोग बात कर रहे हैं कि लोग इसमें ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम आएगी। और जाहिर है उसके बाद जो लोग काम करते हैं, यानी जो इंडस्ट्रीज हैं या फैक्ट्रीज हैं, वो कैसे चलेंगी बगैर बिजली के। अब इसके लिए ये क्या करते हैं वो तो कोई आइडिया नहीं है जी। और एक अभी आजकल मैं पाकिस्तानी पेपर्स काफी पढ़ता हूँ, उसमें ये भी आ रहा था कि फार्मा इंडस्ट्री जो है वो बंद हो गई है। क्या ये बात सही है? और सर वो कम्प्लीटली बंद नहीं हुई है, लेकिन उनको बहुत सी ऐसी चीजें चाहिए जो कि मेडिसिन बनाने के लिए चाहिए होती है, वो ये प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से कई कंपनीज जो हैं उन्होंने टेम्पररी तौर पे बंद कर दिया है काम, क्योंकि जाहिर है वो किस तरह से चीज प्रोवाइड करें। तो अब जब इनको फंड मिलेगा या उनको कुछ देंगे उसके बाद होगा, लेकिन उसमें जो मेन जो मेडिसिन होती है ना, जैसे लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, और कई लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम या कुछ तरह की वो मेडिसिन नहीं मिली। जो आम लोग बात कर रहे हैं कि जी सर दर्द की गोली नहीं मिल रही है, उस तरह की वो मिल रही है, लेकिन जो मेन मेडिसिन होती हैं जो ऑपरेशंस में चाहिए होती हैं या लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, उसकी शॉर्टेज है और उसमें जरूर इनको प्रॉब्लम आ रही है जी। और आटा दाल सर जाहिर बढ़ा हुआ है, वो तो हर बार ऐसा हो जाता है। बल्कि 2 दिन से तो इस्लामाबाद में फ्यूल पंप्स, और बल्कि इस्लामाबाद क्या पूरे में पाकिस्तान में जो पेट्रोल पंप वाले हैं वो पेट्रोल भी नहीं दे रहे। कई पेट्रोल पंप वाले वो कह रहे हैं कि इंतजार कर रहे हैं कि जी पैसे बढ़ेंगे तो फिर ही होगा। तो इस वजह से कल गवर्नमेंट ने 1-2 जगह पर जो है छापे भी मारे, रेड किया है उन्होंने कि उनको पकड़ने के लिए कि जो लोग इस तरह से कर रहे हैं। और बाकी तो सर हर चीज बढ़ी है आजकल। यहाँ पे तो चिकन जो है वो सस्ती है और दाल सब्जी महंगी है। जो पहले लोग कहा करते थे ना कि जी पैसे नहीं है तो दाल सब्जी खा लो, तो अब ऐसा नहीं है। अब हर चीज के रेट जो है बहुत ज्यादा है। चिकन का भी मैंने पढ़ा था कहीं पे कि चिकन फीड नहीं आ रहा है, वो चिकन फीड भी इंपोर्ट किया जाता था, चिकन फीड नहीं आ रहा है, तो बेचारे चिकन भी जो है वो कमजोर हो रहे हैं। सर पता नहीं, वो मैंने चेक नहीं किया कि चिकन कमजोर हो रहे हैं या नहीं। हमारे आने तक तो वो कट पिट के बेचारा जो है वो हो गया होता है, तो इसलिए पता नहीं मुझे। मगर ये जरूर है कि चिकन महंगा जरूर हो गया, ये बात पक्की है कि चिकन अब महंगा है। और बिल्कुल दाल सब्जी आटा हर चीज ही जो है वो बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है लोगों के लिए। और बहुत से लोग जो है वो अभी शेखुपुरा एक जगह है पाकिस्तान में, वहां पर राशन का ट्रक लोगों ने लूट लिया, और इस किस्म की भी न्यूज चल रही है। तो
तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पब्लिक कितनी परेशान है कि उसको आम जो खाने पीने की चीजें होती हैं जो पहले इस तरह की सिचुएशन नहीं थी कि वो तक नहीं मिल रही हैं। जी, और अब मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि जब भी इस तरह की कोई महंगाई आती है और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, वो जो निचला तबका होता है उसको सबसे ज़्यादा अफ़ेक्ट करती है। तो क्या इसका असर जो है वो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को भी पड़ रहा है क्या? क्या जैसे जो एलीट है पाकिस्तान का, उसको भी कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या? नहीं सर, मेरे ख्याल अपर क्लास को और अपर मिडिल क्लास को तो कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। थोड़ा बहुत वो वैसे ही मतलब बातें करने के लिए है कि ठीक है, लेकिन जाहिर है जो लोअर क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है उन्हें बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि सैलरीज नहीं बढ़ी हैं। सैलरीज तो वही है जो पहले थी, उसमें तो 1 रुपए का इजाफा नहीं होगा और ना ही कोई करेगा, बल्कि लोगों को निकालेंगे। अब एक मतलब 4 लोगों का काम एक से करवाने के लिए ऑफिस से भी यही होगा कि ऑफिस वाले कहेंगे ठीक है, एक आदमी 4 डिपार्टमेंट्स देख ले या कुछ भी कर ले। तो इसलिए जो लोअर मिडिल क्लास है और लोअर क्लास है उसका तो बहुत बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि उनके खर्चे पूरे नहीं होंगे। कराची में खैर पहले भी रोड क्राइम होते थे, इस्लामाबाद में रोड क्राइम्स बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं इन दिनों। और जैसे बैग स्नैचिंग हो गया या किसी के घर में चोरी हो गई और कभी क्या, तो ये चीजें पहले इस्लामाबाद में नहीं थी, अगर थी भी तो बहुत ही मामूली सी थी, लेकिन अब ये बढ़ रही है। उसकी मेन रीजन यही है कि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, जॉब्स नहीं है लोगों के पास, और अगर जॉब है भी तो उसमें इतनी पेमेंट तो नहीं होती कि वो अपने घर का खर्चा चलाएं। तो ये सिचुएशन आगे हमें खराब होती हुई नजर आ रही है। जी, और सिक्योरिटी सिचुएशन के बारे में बताएं। सर, आपके ख्याल से क्या इस वक्त टीटीपी वाले इस्लामाबाद में नहीं है? बिल्कुल मौजूद है, और उन्होंने वीडियो भी बनाई थी, एक सोशल मीडिया पे भी लगाई थी वो दामन को से, और बता रहे थे कि हम इधर बैठे हुए। उसके ऊपर भी बड़ी यहाँ पे जो थी वो हंगामा मचा हुआ था। लेकिन टीटीपी वालों को भी ये कंट्रोल करेंगे और कर भी सकते हैं। अभी तक तो टीटीपी यहाँ नहीं आए हैं, लेकिन वहाँ पेशावर में जो लास्ट आपने देखा कि एक मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था, तो वो बहरहाल उन्होंने किया था और उन्होंने इस बात को माना है। लेकिन अभी मेरा ख्याल है कि जो हमारी आर्मी है वो इस बात का इंतजार कर रही है कि इनको ये फंड मिल जाए IMF का, उसके बाद ये कोई ऑपरेशन लॉन्च करेंगे इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए, जो कि इनको मेरा ख्याल है बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन शायद ये फंड की वजह से रुके हुए। मगर ये काबू हो जाएंगे सर, ये इतनी बड़ी टेंशन नहीं है कि इसको, क्योंकि पहले भी ये कंट्रोल करते रहे, कुछ साल पहले भी इसी किस्म की सूरत हाल थी और फिर इन्होंने कंट्रोल किया था। लेकिन अभी फिर ये किसी बात का इंतजार ही कर रहे हैं, क्योंकि बहरहाल वहां तो है ये KPK में तो ये लोग मौजूद हैं, और KPK के लोगों से तो ये भत्ते भी ले रहे हैं, और KPK लोगों को ये डरा धमका भी रहे हैं। वहां से बहुत से बिजनेस कम्युनिटी के लोग जो हैं वो किसी दूसरी सिटी में चले गए, क्योंकि जाहिर है वो नहीं उनको बार बार इस तरह से पैसे देना चाह रहे। लेकिन देखते हैं सर इनको ये किस तरह से कंट्रोल करते हैं, लेकिन करना तो इनको होगा, क्योंकि ये इन्हीं के बनाए हुए हैं, इन्हीं के पाले हुए और इन्हीं के सिखाए हुए हैं, तो इनको फिर काबू करना इनको आता है।